नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। अफगानिस्तान बन गया है महिलाओं के लिए नरकिस्तान। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, वो मंत्री नहीं बन सकती, कभी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि डिग्री और शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, हम अनपढ़ होकर भी बड़े बड़े मंत्री बन गए हैं। और अब तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, वो मंत्री नहीं बन सकती। दोस्तों, हमारे देश में बैठे कुछ लोग बोल रहे थे कि तालिबान बदल चुका है, 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, अब तालिबान में महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी। लेकिन अब तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं। महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक तालिबान का समर्थन कर रहे थे। तो अब महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि तालिबान वही है, वो आतंकी संगठन है और वो महिलाओं को अधिकार देना नहीं जानता, क्योंकि तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि हम महिलाओं को मंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है। अब आप कश्मीर के नेताओं की एक बयान सुनिए, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, जो तालिबान के बारे में क्या सोच रखते हैं। मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, अगर वो उस पर अमल करेंगे। और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बहुत। और सब जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हालात बने हुए हैं, तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है? देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे, जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, महिलाओं पर जुल्म करता है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देता है। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ नेताओं को तालिबान से बहुत ही प्रेम है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तालिबान राज अच्छा लगता है, बोलते हैं कि तालिबान अच्छा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और हमारे देश में बैठे कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन तालिबान तो कह रहा है कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की एक मशीन है। तो फिर महबूबा मुफ्ती हमारे देश में तो मुख्यमंत्री बन चुकी थी। तालिबान को महिलाओं से नफरत है, वो कहता है कि महिला तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है और महिलाओं को बराबरी का हक कैसा। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो खुद ही मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और अगर वो अफगानिस्तान में तालिबान का राज अच्छा समझती हैं तो खुद ही अफगानिस्तान चली जाएं और कहें कि मुझे गृह मंत्री बना दें, प्रधानमंत्री बना दें। फिर देखते हैं कि तालिबान उनके साथ कैसा सलूक करता है, क्योंकि तालिबान तो महिलाओं को एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि तालिबान अब एक हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा कि तालिबान को असली शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान पर शासन करना चाहिए। उनसे पहले अब्दुल्ला ने भी कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करेगी और मानवाधिकार का ख्याल रखेगी। तो फारूक अब्दुल्ला जी, ये कौन सा शरिया है जो महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, बाजार नहीं जा सकती महिलाएं, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। और आपको कौन सी उम्मीद थी? तालिबान बिल्कुल नहीं बदला। जो 2 दशक पहले तालिबान था वो आज भी है, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल नहीं बदली, उसकी नीति और नियति आज भी वही है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को उम्मीद थी, जो उम्मीद अभी भी है, लेकिन ये उनकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि तालिबान आतंकी संगठन है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं।
फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जानते हैं कि महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोलेंगे, समर्थन करेंगे। वो कहते हैं कि तालिबान अच्छा है। महबूबा मुफ्ती एक महिला होकर भी दूसरी महिलाओं का दर्द नहीं समझती। अगर शरिया कानून ये है जो अफगानिस्तान में लगा है, तो दुनिया की कोई भी महिला शरिया कानून में नहीं रहना चाहेगी, ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहेगी जहां शरिया कानून है, क्योंकि महिलाओं का अफगानिस्तान में अब सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। महिलाएं दूसरे देशों में भाग रही हैं, कोई भारत आ रहा तो कोई दूसरे देशों में शरण ले रहा है, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि किस तरह से तालिबान सजा देता है। तालिबान के समर्थन में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को ध्यान खींचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि दोनों ही नेता जम्मू कश्मीर में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और तालिबान पर बयान देकर भी जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करने और कश्मीर की आवाम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि राजनीति बाद में आती है, देश पहले। लेकिन एक कभी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, कभी कहते तालिबान से बात करो, अब तालिबान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान में अगर आपको तालिबान राज इतना अच्छा लग रहा है, तो कुछ दिन तो आप गुजारिए अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पर गोली बम बारूद की इतनी बदबू आ रही है कि आपके फेफड़ों में जाएगी, तो आपको समझ आएगा कि वाकई तालिबान अच्छा है या फिर बुरा। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को पूरी तरह से आज़ादी है, वो नौकरी कर सकती हैं, वो बाजार जा सकती हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान में महिलाओं को पीटा जाता है और ऐसी ऐसी सजा दी जाती है जिन्हें सुनकर हम और आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती को लगता है कि तालिबान सबसे अच्छा है, तालिबान का समर्थन कर रही थी। वो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जहां अफगानिस्तान में अब महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है। महिलाओं को कोड़ों से पीटा जाएगा और अब तालिबान खुद ही कह रहा है कि महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए हैं, मंत्री नहीं बन सकती। लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अगर महबूबा मुफ्ती को इतना ही अच्छा लगता है तालिबान, तो कुछ दिन अफगानिस्तान में गुजारें और वो वहाँ से चुनाव भी लड़ें कि हमें भी मंत्री बनना है। लेकिन तालिबान में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। तालिबान महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक मशीन समझता है। महबूबा मुफ्ती को शर्म आनी चाहिए। वो एक महिला हैं और दूसरी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। वो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वो दूसरी महिलाओं का दर्द नहीं समझती। जो अफगानिस्तान से आई महिलाएं हैं वो भारत में, वो बताती हैं कि तालिबान कितना क्रूर है, किस तरह से सजा देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दशक पहले तालिबान जैसी सजा देता था, आज भी वैसी ही सजा देता है। उसके तौर तरीकों में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार जाहिल हैं और वो बंदूक की भाषा समझते हैं और बंदूक चलाना जानते हैं। उनके शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबके सब अनपढ़ गंवार हैं। उनको बंदूक चलाने के अलावा कुछ नहीं आता है। तभी तो वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा और डिग्री की कोई महत्व नहीं है, शिक्षा कोई जरूरी है ही नहीं, क्योंकि हम अनपढ़ गंवार बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान में राज कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।